हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी मेरी बुआ का घर। उन्होंने हैंडमेड चीज़ें बनाई हैं। उन्होंने वेस्टेज चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं। उन्होंने कोयले का हीरा बना दिया है। आइए आपको दिखाएं। गाइस, ये देखो, ये मेरी बुआ ने खुद बनाया है। जो कीलें होती हैं, ब्रिक ब्रिक कीलें, उनसे लिखा है राधे राधे। और ये साइड में जो ग्लास, टूटा हुआ ग्लास नहीं होता, रोड पे पड़ा हुआ, तो उन्होंने खुद ही उसको ब्रिक ब्रिक तोड़ के पेस्ट किया है बोर्ड के ऊपर। देखो, और इन कीलों को जो है आपस में जोड़ा है, वो धागे, ब्रिक धागे के साथ जोड़ा है। ये देखिए, वो ने अपने हाथों से बनाया है। वेट, गाइस, ये हैंडमेड है, ये खुद बनाया। ये देखिए, पुराने कंबल का, तो पुराने कपड़े लोग पहन देते हैं। दुपट्टे, नीचे बॉर्डरिंग। गाइस, मेरी बुआ जो है वो वेल एजुकेटेड के साथ मल्टी टैलेंटेड है। टैलेंटेड चीज़ें देखते हैं असली मेहनत तो यही है। देखो, जो हम सोच नहीं सकते वैसी चीज़ों जगह बना दी है। देखिएगा, पेंटिंग की हुआ है क्लोथ टैलेंटेड। ये देखिए, जो रूम हीटर हम लगाते हैं सर्दियों में, उसकी जाली है, उसके ऊपर ये उन्होंने ये सीढ़ी की डेकोरेशन की है। देखो, ब्रिक काट के अपने हाथों से। ऐसा नहीं कि मेरी बुआ सिर्फ यही काम करती है, वेल एजुकेटेड है, वो टीचर थे, उसके साथ मल्टी टैलेंटेड भी है। देखिए, और ये देखिए लकड़ियों का बनाया है। जो ओल्ड दुपट्टा जो हम फेंक देते हैं ना, इनका कलर फेड हो जाते हैं, उनके देखिए फ्लावर्स डेकोरेटिव रूम के लिए। गाइस, आओ, आज मैं आपको अपनी बुआ का रूम दिखाती हूँ। सारा रूम जो है वो इसको डेकोरेट किया है, अपने हाथों से बनाई है चीज़ें।
देखिए गाइस, जो ये राधे श्याम और मैया लिखा है, ये कीलों से लिखा है बुआ ने। जो कृष्ण जी का झूला है और ये मुरली है, ये मेरी बुआ ने खुद बनाई है, हैंडमेड है। ये देखिए गाइस, बैंगल्स का कितने अच्छे तरीके से यूज़ किया है बुआ ने। राधा और कृष्ण की पेंटिंग बुआ ने बनाई है, देखिए गाइस। गलत चीज़ों के बजाय हमें सही चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए गाइस। ये देखिए, और ये देखिए न्यूज़पेपर में फोटो आई है बुआ की। बुआ ने 3D ताजमहल बनाया है और इनकी फोटो आई है। ड्राइंग करना बस की बात है, उन्होंने खुद बनाया है। और ये भी ये देखिए, ये होता है टैलेंट। ताजमहल न्यूज़पेपर में दिया था गाइस ये, और वो फोटो है। अब आपको ये पेंटिंग्स जो है वो एक्सप्लेन करेगा और कैसे कैसे बनाई। दोस्तों, अब ये जो पेंटिंग्स बनाई है, अब आपको बनाइए मेरे साथ। दोस्तों, आइए मैं भी आपको अवगत कराती हूँ जो मैंने बनाया है अपने घर में, अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। तो ये है राधे राधे, जो मैंने कीलों से बनाया है और धागे से बनाया है, और कुछ मैंने उसमें सीडी के जो कैसेट होती है उसकी कटिंग पीस लगाए हैं इसमें। तो इस तरह से मैंने इसको रेडी किया है। शंकर जी की पिक बनाई है और ये कपड़े के ऊपर है, जिसके लिए मैंने घर के जो दीवारों पे हम कलर करते हैं वो कलर मैंने यूज़ किए हैं जो वाटर प्रूफ हैं। और मैं कपड़े के ऊपर बनाई है, कुछ इसमें मेरे बच्चों की बचपन की यादें हैं ताकि वो बरकरार रहें, उन्हीं की कुछ। और ये चुन्नी है, ये बच्चों के जो बचपन के कोटियाँ वगैरह थे उनसे मैंने ये झोंपड़ियाँ बनाई हुई हैं, और इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया है। ये काफ़ी बड़ी है, अगर इसको मैं नापूं तो ये मेरे से भी ज़्यादा लंबी है। और ये ढक्कन है प्लास्टिक का, जो ऐसे ही वेस्ट पड़ा था नीचे, तो मैंने इसको इस तरह से यूज़ किया। सीडी के पीस काटे, इस पर लगाए, और कोविड कैप जो होती है उसकी कैप से मैंने इसको लड़ियाँ दी। और साथ में ये कलर जो आते हैं बकेट में, बाल्टी में, उसका ढक्कन है जिसको वेस्ट नहीं किया मैंने, और उसको यूज़ किया इस तरह से, जिसमें मैंने लिखा राधे राधे राधे। ये माता जी बनाई थी, तो ये भी कपड़े के ऊपर है। ये पहाड़ मैंने दर्शाए हुए हैं क्योंकि हम हिमाचल के लोग हैं और यहाँ पे पहाड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, बर्फ़ पाई जाती है, तो इसको मैंने कपड़े के ऊपर बनाया है, दर्शाने की कोशिश की है अपने पहाड़ों को, बर्फीले पहाड़ कैसे होते हैं। और ये पेंटिंग भी मैंने कपड़े के ऊपर बनाई हुई है। इसको देख के ऐसा लगता है जैसे मानो जंगल से उठ के आ गया कोई, ऐसे शिकार करने जा रहा हो। तो छोटी मोटी मैंने कोशिश की है
की हकीकत भर सकूं अपनी पेंटिंग में, तो ये भी मैंने कपड़े के ऊपर बनाया है। और दोस्तों ये है मेरा जो हीटर था वो ख़राब हो गया था, जो बिजली से जलता था, जिसमें ट्यूबें लगी होती हैं, तो उसका ये अंदर का वेस्ट मटेरियल है जो मैंने नहीं फेंका। आप सोचते होंगे कि पढ़ा लिखा इंसान ही बहुत कुछ लाइफ में कर सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं एजुकेटेड हूँ, काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ और टीचर भी मैं रह चुकी हूँ। और मेरा शौक़ था बचपन से पेंटिंग का, तो मैंने अपना शौक़ कभी नहीं छोड़ा, मैं टच रही इसके साथ। और जो भी मतलब टैलेंट हर इंसान के अंदर होता है, किसी कोई मल्टी टैलेंटेड होता है, कोई किसी में एक आध टैलेंट होता है, बस हमें उसको देखना है हमारे अंदर है क्या चीज़, उसको हमने बाहर निकालना है। तो मैंने जो मेरे एम्स थे, मेरी जो हॉबी थी, जो जो मुझे पसंद था, मैंने उन सब चीज़ों को ना आफ्टर मैरिज भी मरने नहीं दिया, जिंदा रखा। मैंने अपने आप को टच रखा, जो जो मेरे शौक़ थे, जो जो मैं चाहती थी कि मैं ये करूं। तो ज़रूरी नहीं है खुद को निखारने के लिए घर से बाहर निकलना ही ज़रूरी है, आप घर के अंदर भी खुद को निखार सकते हो, अपने टैलेंट को पहचान सकते हो। आइए दोस्तों, अभी मैं आपको अपने रूम के दर्शन कराती हूँ, जो मैंने अपने हाथों से बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, बहुत प्यार से और बहुत भावना के साथ तैयार किया है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये प्लाईवुड है दोस्तों, जो मेरे घर का काम चला था, तो जो पीस बचता है, तो मैंने सोचा कि इसका तो कहीं यूज़ होगा नहीं, ऐसे रखे रखे ये ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इस पे ना राधा रानी की पेंटिंग बनाई। और ज़रा कैमरा नज़दीक लाइए, आप देख रहे होंगे इसमें मैंने कलर भी यूज़ किए हैं। ये दुपट्टा होता है जिसमें गोटा लगा होता है, उस तरह से मैंने ये साड़ी का ये डेकोरेट किया है। ये जो बटन आप देख रहे हैं, जब शादी फंक्शन वगैरह होते हैं, दूल्हे की बारात में बाराती जाते हैं तो वो पगड़ी लगाते हैं सिर पे, तो उनमें जड़े हुए वो नाग थे। और ये जो आप देख रहे हो, ये चीज़ें भी उन्हीं में जड़ी हुई थी, जिनको मैंने वेस्ट नहीं किया, और पीसेज में, छोटे छोटे पीसेज में मैंने उनको काट के इस तरह से डेकोरेट किया। और उसी पगड़ी के जो नग थे, उन्हीं से मैंने राधा रानी का मुकुट तैयार किया। और ये नथनियाँ आप देख रहे हो, टीका आप देख रहे हो दोस्तों, तो ये रक्षाबंधन के दिन जब बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है, और वो राखी जब भाई खोलता है, तो वो राखियाँ भी मैं कभी वेस्ट नहीं करती। उनके जो नग होते हैं, मैं उनको इकट्ठा करके रख लेती हूँ कि कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ माइंड में ऐसा आएगा कि ये चीज़ें काम आएंगी, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी राधा रानी की नथनी तैयार की, माथे का टीका तैयार किया। और ये जो अंगूठी आप देख रहे हो, ये भी राखी से ही मैंने लिया हुआ है, ये अंगूठी। और ये जो बटन से हैं दोस्तों, हम लेडीज़ अक्सर कपड़े खरीदती हैं खुद के लिए, तो उसमें कपड़ों में बहुत से नग जड़े होते हैं। तो जब हम वॉशिंग मशीन में या हाथ से धोते हैं, तो वो नग धीरे धीरे छूटते जाते हैं, तो मैं वो नग भी इकट्ठे करके रख लेती हूँ कि कहीं वो काम आएंगे ज़रूर। तो मैंने उनको भी इस तरह से मेंटेन किया हुआ है। और चुन्नी के गोटे से ये जो राधा रानी का मैंने हार बनाया है, ये भी चुन्नी का ही है। वो चीज़ें छोटी छोटी काट के वो मुकुट के पीछे का ये गोल सदृश्य मैंने दर्शाया है, जो अक्सर मूवीज़ में हम देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, सीरियलों में देखते हैं कि अक्सर जो दिव्य शक्ति होती हैं, उनके सर के पीछे एक अलग सा ही प्रकाश होता है। उस तरह से मैंने इसको यहाँ पे दर्शाया है दोस्तों। अगर मेरे पास इतना लंबा और पीस होता ना प्लाईवुड का, तो मैं कहाँ की भी इतनी ही बड़ी पेंटिंग बनाती, लेकिन मैंने उसी में गुजारा किया जो मेरे पास था। मेरे पैसे भी कम खर्च हों, और मैं उस चीज़ को जो मैंने अपने माइंड में बना के सेट करके रखी हुई है, उसको मैं अंजाम भी दूँ। तो छोटा सा पीस था ये कान्हा जी को जहाँ मैंने बनाया है, तो मैंने इस पे बाल कृष्णा बनाया हुआ है। और यहाँ साइड में ये कब्जा होता है जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं, तो मैंने इसको इससे अटैच किया है, और इसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो आप बटन देख रहे हो, ये कोविड जो होती है कैप, उनके बटनों से मैंने इसको एक बॉर्डर बाहर से दिया हुआ है।
तो ये थे मेरे राधा और मेरे कान्हा जी। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो हम लेडीज़ अक्सर चूड़ियाँ पहनने जाती हैं दुकानों में, तो पहनते पहनते बहुत सी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। तो मेरे पास भी बहुत सी चूड़ियाँ थी, तो मैं इतनी कच की चूड़ियाँ पहनती नहीं, मैं तो कंगन पहनती हूँ। तो मेरे पास बहुत सी चूड़ियाँ थी जिनको मैंने तोड़ा। और मेरे पास बहुत सी सीडी की कैसेटें थी जो आज के दौर में यूज़ नहीं होती। अभी तो पेन ड्राइव का ज़माना है, तो मैंने चूड़ियाँ को तोड़ा और जो बेस्ट सीडीज़ थी हमारे पास, मैंने उनके ऊपर इनको लगा दिया। इस तरह से मैंने साइड का ये बॉर्डर तैयार किया, आप देख सकते हो यहाँ की। अब आ जाइए, ये है राधा जी और कान्हा जी। इसको आप अगर ऐसे पलट के देखो तो मेरे आंगन में सोलर लाइट लगी हुई थी जो कि खराब हो चुकी थी, तो जिसको उतारा और ऐसे ही वो दूसरी जो लगाई तो वो ऐसे फेंक के चल गए। तो मैं इस पीस को उठा के ले आई ताकि इसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ कर सकूं। तो मेरे पास ये छोटी सी तस्वीर थी कान्हा जी की, जिसको मैंने यहाँ चिपकाया और कुछ डेकोरेट किया सीडी की कैसेट से। और जो चूड़ियाँ के टुकड़े बचे थे मेरे पास, उनसे मैंने इनको डेकोरेट कर दिया। 1 2 3 दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से दोस्त, मेरे कान्हा जी, जिनको मैंने यहाँ पे स्थान दिया हुआ है। और मैंने इनके लिए ये बहुत प्यारा सा झूला अपने हाथों से बनाया है। ये कोविड कैप से इसको लड़ियाँ बनाई हुई हैं। और ये मेरी वॉशिंग मशीन का ये जो ऊपर ये लटरू सा है जिसके साथ मैंने इसको अटैच किया है, वॉशिंग मशीन की जो मोटर होती है अंदर, वो ख़राब हो गई थी। तो मैंने इसको जब देखा तो इसको फेंकना किस लिए, इससे कुछ ना कुछ बन सकता है, तो मैंने इस तरह से इसको बनाया है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जिधर मर्जी आप इसको मोड़ सकते हो। और ऊपर आप ये स्टैंड देख रहे होंगे जिसपे मैंने बहुत सारी फ्लूट रखी हुई हैं। ये स्टैंड मैंने खुद बनाया अपनी फ्लूट के लिए, क्योंकि मैं सारी फ्लूट जितनी भी हैं मैं खुद बनाती हूँ सारी फ्लूट, और खुद प्ले भी करती हूँ इनको, क्योंकि मैं बचपन से ही फ्लूट से बहुत प्यार करती हूँ और आज तक मैं फ्लूट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो ये मेरा लिए भगवान ने शायद मुझे गॉड गिफ्ट दिया है कि मैं मेरे कान्हा की इस तरह से सेवा करूँ। मैंने खुद का स्केच बनाया हुआ है, जो मैंने कांच का बनाया हुआ है। बीच में सीडी की केसटें इसको फ्रेम को डेकोरेट करने के लिए लगाई हुई हैं। और स्केच तो आपको पता ही है, विदाउट कलर होता है। नीचे है मेरे कान्हा जी, इसको मैंने कीलों से डेकोरेट किया हुआ है। मैया लिखा हुआ है, क्योंकि यशोदा मैया को मैया कह के पुकारते थे कान्हा जी। और नीचे ये लकड़ी का ही है जिस पे मैंने राधे श्याम लिखा हुआ है, ये भी मैंने कीलों से ही लिखा हुआ है। ये और साइड में कबूतर दर्शाए हैं, ये भी कीलों से ही बनाए हैं। अभी आप इधर आ जाइए। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो 4 व्हीलर गाड़ी होती है उसके जो टायर होता है उसके बाहर प्लास्टिक का कवर होता है। तो ये जो गोल सा ऊपर राधे श्याम मैंने इसमें लिखा हुआ है और नीचे ये बोतल लगाई हुई है, ये गाड़ी का था जो सड़क पे पड़ा हुआ था और मैं इसको उठा के ले आई। तो मैंने इसको इस तरह से मेंटेन किया, सीडी की कैसेटों के पीस लगा के, और छोटी छोटी बोतलों को काटा मैंने, जिसके अंदर मैंने नेल पॉलिश लगाया। इनको आप स्प्रिंग की तरह ऐसे भी खींच सकते हो, तो बहुत ही सुंदर लगता है। ये कोई बोल नहीं सकता कि ये खुद बनाया हो। और ये बाल्टी का ढक्कन है जिसके ऊपर मैंने राधे राधे लिखा है, और इसको भी मैंने इसी तरह से मेंटेन किया हुआ है। और सीडी की कैसेटों से इसको मैंने डेकोरेट किया हुआ है। और फ्रेंड्स, ये बहुत सारे कांच हैं जो किसी दुकान में किसी कारणवश टूटा था। बहुत ही सॉलिड है, मोटा है, ये कम से कम 50 kg का होगा। तो मैंने इसको दुकानदार से मांग लिया कि फेंकना मत, मुझे चाहिए। तो इनसे मैं कुछ ना कुछ बना रही हूँ चीज़ें जो कि मेरे बहुत काम की हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस कांच से मैंने क्या क्या बनाया। ये है सीडी की कैसेटों का कवर जिसमें हम कैसेटें रखते हैं। तो ये मेरे बहुत काम का लगा मुझे और मैंने फेंका नहीं। तो इससे मैंने उस कांच से इसको इस तरह से डेकोरेट किया। सेकंड है दोस्तों, ये ढक्कन है
मुर्गे पाले थे हमने, तो वो सारे बिक गए। तो वो ढक्कन जो था पानी वाला वो मैंने फेंका नहीं, उसके ऊपर मैंने कांच से ही इसको डेकोरेट किया। और ये आल्सो ये भी सीडी का ही कवर है जिसमें सीडी कैसेट रखते हैं, तो इस कांच को मैंने इस तरह से मेंटेन किया। अभी हम बिस्तर पे चढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी मैंने चूड़ियों से डेकोरेट किया है। ये सीडी की कैसेट है और चूड़ियों यहाँ आप देख रहे होंगे, ये भी मैंने चूड़ियों से ही डेकोरेट किया है। चूड़ियाँ बहुत काम की होती हैं गाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखिए ये। और ये भी सीडी रखने का ही था, जिसको मैंने ऐसे कवर किया, जिसको आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो। तो ये इकट्ठा इसकी भी सीडी थी। और ये भी दोस्तों सीडी की कैसेट रखने का ही ये कवर थे, जिनके ऊपर मैंने अपने बच्चों की अपनी पिक्स लगा दी और कांच से उसको डेकोरेट कर दिया। और इधर ये कान्हा जी राधा जी हैं, इसको भी अंदर से मैंने कांच से डेकोरेट किया हुआ है। बहुत ही प्यारा लगता है देखने में, ऐसा लगता है ये प्लास्टिक नहीं, जैसे कांच से ही बना हो ये सारा का सारा। और ये दोस्तों प्लाईवुड है, जिसको मैंने सीडी की कैसेट में काट के एक बहुत प्यारी फ्रेम तैयार की है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने कोई कलर यूज नहीं किया है। दिवाली पे हमें कलर मिलते हैं रंगोली बनाने के लिए, तो होता है वो पाउडर जैसे कलर, ये वो नहीं है, ये है जैसे लकड़ी का बुरैदा होता है ना, वो कलर्ड। तो मैंने इसको उन कलरों से डेकोरेट किया है। और ये मेरी मम्मी जी हैं, ये मेरे डैडी जी हैं। तो मैंने अपने मम्मी डैडी का स्केच बनाया है और इस तरह से इस प्लाईवुड को मैंने डेकोरेट किया है। अभी दोस्तों ये जो कवर आपको दिख रहा है, ये भी सीडी की कैसेट रखने का ही था। तो ये भी कांच से मैंने फिलअप किया हुआ है और सीडी के इस तरह से पीस काट के इसको डेकोरेट किया हुआ है। और ये भी सीडी का ही एक कवर था, जिसको इस तरह से डेकोरेट किया है। और दोस्तों बचपन से बहुत शौक था मुझे आर्ट का, कि कुछ करूं मैं अपनी लाइफ में, लेकिन कभी वक्त ने धोखा दिया, कभी हालात ने धोखा दिया। आगे जरूर बढ़ जाती अगर मौका दिया होता, लेकिन वो मौका मैंने खुद ही तलाशा। जो मेरे अंदर था वो मैंने बाहर निकाला, रखा नहीं अपने पास। तो मैंने घर में रह के अपनी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, सिंगिंग की भी, फ्लूट प्ले की भी, फ्लूट बनाने की भी, वेस्ट मटेरियल को बर्बाद ना हो वो उसको भी मेंटेन करने की। तो ये मेरे पास बच्चे होते हैं ना, पहला भी तो डेस्क के ऊपर हम पेपर करते हैं पूरा कवर, बसलियां होती हैं जिसको क्लिप बोर्ड बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे मेरे बच्चों के क्लिप बोर्ड थे, 3-4 पीस थे मेरे पास। तो इस पे मैंने अपनी बेटी का ये स्केच बनाया है और इसको मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है, सीडी के पीस काट काट के। और ये दूसरा है, ये मेरा बेटा है जिसका मैंने स्केच बनाया है और इसको भी मैंने इसी तरह से डेकोरेट किया हुआ है। और ये भी वो मुर्गों का पानी का ढक्कन था, जिसको मैंने इस तरह से वो कांच के टुकड़े जो मैंने अभी बताया आपको, उनसे इसको डेकोरेट किया है। और नीचे ये डिज़ाइन दिया है, सीडी की कैसेटें खुद काट कर इनको इस तरह से नीचे से इसको मेंटेन किया हुआ है। और दोस्तों अब आप यहाँ पे आ जाइए, ये 3D 4D है, 3 फीट चौड़ी और 4 फीट लंबी इसकी हाइट है। ये प्लाईवुड है लकड़ी का और इसको बनाने के लिए मेरे पूरे 3 दिन लगे हैं, जिस पे काफ़ी मेरा कम से कम इसको बनाने के लिए 2500 खर्चा हुआ है मेरा। तो इसको भी मैंने सीडी की कैसेटों से डेकोरेट किया है और दिवाली के जो रंगोली के कलर होते हैं उनसे मैंने कलर किया है। इसमें कोई पेंट नहीं मैंने इसमें किया है कि आप सोचो इसको मैंने पेंट किया होगा, नहीं। मैंने दिवाली के जो रंगोली के कलर होते हैं उसको मेंटेन किया है। और मेरे पास एक चार्ट था, ये जो मैंने नाम लिखे हैं उनको काट काट के मैंने ये शब्द बनाए हैं। और इसके इन रंगों को चिपकाने के लिए इस पे मेरा आधा किलो फेविकॉल खर्च हो गया है। और ये खुशी की बात दोस्तों कि मैंने 2 पेंटिंग ऐसी बनाई, ताजमहल की और एक ये, जो दोनों ही मेरी न्यूज़पेपर में आई और पंचायत के थ्रू बोला गया कि आपको इन पे इनाम भी मिलेगा। तो कब तक मिलेगा इसका इंतज़ार है मुझे,
भी बेसब्री से एक पेन भी मिले दोस्तों तो बहुत खुशी होती है कि इनाम तो इनाम है, उसके लिए लाखों हजारों ऐसी जरूरत नहीं है। एक कॉपी मिल जाए, एक पेन मिल जाए, बड़ी बड़ी फक्र की बात होती है। तो इस तरह मैं आपको बता दूं कि जो मैंने ताजमहल बनाया था, जिसको बनाने के लिए मेरे पूरे 9 दिन लगे हैं दोस्तों। तो जब मैं आपको ताजमहल दिखाऊंगी तभी पूरी उसकी जानकारी दूंगी। फिलहाल मेरा ताजमहल जो मैंने बनाया था ये 2022 में 13 जनवरी 2022 में ये न्यूज़पेपर में आया था। और साथ में जो अभी मैंने आपको बताया ये कृष्ण राधा की पेंटिंग सी बड़ी सी, ये भी न्यूज़पेपर में आई। ये आई है 26 मार्च 2023 को। तो अभी देखते हैं इनका इनाम कब मिलता है। हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता रही थी ये रहा ताजमहल। ये 3D 4D है, 3 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा। इसको मैंने 9 दिन में तैयार किया है और इसको बनाने के लिए मेरा 1.5 kg फेविकॉल खर्च हुआ है। और ये जो इसको मैंने बनाया है कोविड कैप का जो कैप है, कोविड की जो कैप होती है उससे मैंने इसको बनाया है। अगर आप इसको साइड से देखो तो ये अलग दिखेगा, दूसरी तरफ से देखो तो अलग दिखेगा, फ्रंट से देखो तो आप तो ये अलग दिखेगा। ये न्यूज़पेपर में मेरा आया था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बनाई सारी पेंटिंगें पसंद आई हो तो मेरा YouTube पे चैनल है जिसमें मैं मेरे अंदर जो भी खूबियां हैं, जो भी हुनर है, मैंने उसको दर्शाने की कोशिश की है। सिंगिंग से, फ्लूट से, पेंटिंग से, जो भी मेरे पास टैलेंट है, शायरी से, पॉइंट से, खुद के भजन बना के वो गा के। तो अगर आपको मैंने जितनी भी जानकारी दी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़, मेरे चैनल का नाम है फ्लूट एंड फन अर्चना कुमारी। तो आप सर्च करके वहाँ जाके मुझे फॉलो जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना दोस्तों। थैंक यू। राधे राधे। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी बुआ जी के चैनल को भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल का नाम है फ्लूट एंड फन। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।